यादव को न्यायालय में पेश करेगी। जी जी चलिए, पप्पू यादव ने कई आरोप भी लगा दिए पुलिस पर और कहा कि नीट का मामला वो जिस तरीके से उठा रहे थे और उसको लेकर के मौत की साजिश भी हो सकती है, कई सवाल खड़े किए हैं। पप्पू यादव का क्या स्टैंड नजर आ रहा है? रवि, आवाज पहुंच पा रही है? पप्पू यादव लगातार विरोध जताते रहे, आप बता रहे हैं कि जी आवाज आ रही है। जी हाँ, पप्पू यादव का अब किस तरीके का रुख नजर आ रहा है? अब कोर्ट में पेशी के बाद से कोर्ट जिस तरीके से निर्देशित करेगी वैसे कार्रवाई होगी आगे? देखिए, मामला इतना पुराना है और खास करके लगातार जब कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उन्हें लगातार कोर्ट में अपनी बातें रखने के लिए, पेश होने के लिए कहा जा रहा था, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। ऐसे में कोर्ट ने जो गिरफ्तारी का वारंट दिया है और अब पप्पू यादव के पास सबसे बड़ी बात है कि वो आज जब कोर्ट में पेश करेंगे, जो पप्पू यादव है खुद अपनी बातें रखेंगे, उनके पास जो है आगे की कार्रवाई है कि वह अपील जो है उच्च न्यायालय में जो है वो कर सकते हैं और इस बेल के लिए वो अपील कर सकते हैं कि इस मामले में उन्हें बेल दिया जाए। सबसे खास बात है कि संसद की जो है कार्रवाई चल रही है। संसद की कार्रवाई चलते समय सांसद को ये छूट होती है कि उस मामले को संसद में पेश हो। देखना होगा कि कोर्ट में जब पेश होते हैं तो ऐसे में कोर्ट जो है वो क्या फैसला लेती है। लेकिन इतने पुराने मामले में जब लगातार वो शामिल नहीं हो रहे थे, गिरफ्तार होने के बाद फिलहाल जो है पप्पू यादव के पास कोर्ट जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचता। देखना होगा कि आज जब पुलिस जो है वो कोर्ट ले जाती है तो समर्थक जो है वो उनको कैसी तस्वीर निकल कर आती है, क्योंकि कल से ही जैसे ही गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आई थी, समर्थक लगातार जो है वो पुलिस से उलझती हुई नजर आई। फिलहाल आईजीएमएस में है। देखना होगा कि पुलिस जो है वो सुबह में जब ले जाती है तो उनके समर्थकों के साथ कैसी तस्वीर नजर आती है। लेकिन आज पुलिस न्यायालय में पेश करेगी और कोर्ट फैसला लेगा कि इन्हें जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। जी चलिए, शुक्रिया रवि इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, अब आगे की कार्रवाई की अगर बात करें तो अदालत में पेश किया जाना है पप्पू यादव को। पप्पू यादव की पेशी के बाद से अब कोर्ट का क्या रुख सामने आता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। 1995 का यह पूरा मामला सामने आया है जहां पर मकान मालिक ने दावा किया था किराए पर लेते समय यह जानकारी छिपाई गई कि यहां पर क्या किया जाना है। सांसद का कार्यालय यहां पर चलाया गया और इसी पूरे मामले को लेकर के 1995 की अगर बात करें तो उस वक्त आईपीसी की धारा लगाई जाती थी और बीएनएस की जगह पर उस वक्त जो है 419, 420, 468 और 448, 506 और 120 की धाराओं के तहत जो गिरफ्तारी है वो सुनिश्चित करने की बात कही जा रही है। रवि हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, जो धाराएं लगाई गई है, पुराना 95 का यह मामला, टेक्निकली अगर समझे तो इसमें क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कुछ क्या अंदाजन है? तो चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, लंबे समय से इस पूरे मामले में उपस्थिति अपनी दर्ज पप्पू यादव नहीं करा रहे थे और इसी के बाद से कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि इनकी गिरफ्तारी की जाए। हालांकि वारंट की मांग लगातार देर रात करते रहे और ये तस्वीर उस वक्त की दिखा रहे हैं जब देर रात पुलिस की टीम पहुंची थी। सिविल ड्रेस में आपको ये अधिकारी भी नजर आ रहे होंगे जिनसे लगातार पप्पू यादव के समर्थक जो है वो पूछताछ करते रहे। हालांकि बताया जा रहा है कि अभी वो मेडिकल के लिए उन्होंने अपनी स्थिति बताई कि स्वास्थ्य के तौर पर वो ठीक नहीं है, जिसके बाद से उन्होंने कुछ दवाइयां भी रात में मंगाई थी और अभी वो आईजीआईएमएस में बताया जा रहा है कि उनका कुछ मेडिकल चेकअप जो है वो भी कराया गया है और इसके बाद से पुलिस उन्हें लेकर के कोर्ट पहुंचेंगे और कोर्ट के निर्देशानुसार फिर आगे की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो बता दें कि यह मामला पिछले 35 सालों से लंबित है। 35 साल पहले 1995 से जुड़ा हुआ है पूरा मामला है और ये तस्वीर आपको एक तरफ हम पप्पू यादव की दिखा रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद की तस्वीरें हैं जहां पर वो स्ट्रेचर पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं और आज से वो कह रहे हैं कि मैं सुबह में जाऊंगा, अभी आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और अब देखिए, उनकी तबीयत तो थोड़ी खराब है। हालांकि इन सब के बावजूद मेडिकल चेकअप के बाद से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में पेशी के बाद से कोर्ट का क्या रुख होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कोर्ट लगातार इस पूरे मामले में बताया है कि हमने जो कार्रवाई है वो सुनिश्चित करने की कोशिश की है। हालांकि इस पर पटना पुलिस का भी यही कहना है कि हमने सुसंगत कार्रवाई जो है कोर्ट के आदेश पर ही किया है और ये कार्रवाई हम आगे कोर्ट के निर्देशानुसार ही करेंगे। बता दें कि नीट छात्रा की मौत मामले को भी लेकर पप्पू यादव लगातार इधर सवाल उठा रहे थे।
रवि एस नारायण हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। रवि, अब हम जो तस्वीर देख रहे हैं, पप्पू यादव एक स्ट्रेचर पर लेटे हुए हैं। तबीयत खराब होने की बात उन्होंने रात में भी कही थी, कुछ दवाइयां उन्होंने मंगाई थी। अब पप्पू यादव का रुख क्या है, कोर्ट का रुख क्या हो सकता है, और कानूनी तौर पर समझे तो कितनी मुश्किल है पप्पू यादव के लिए? देखिए, फिलहाल जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक आईजीएमएस में जो है पप्पू यादव भर्ती हैं और उन्होंने हवाला दिया है कि उनकी तबीयत जो है वो खराब है और लगातार जो है वो दवाइयां खाते हैं। कल रात में जब पुलिस गई थी उस समय भी उन्होंने कहा था कि दवाई खा के मुझे सोना होता है, इसलिए रात में हम पुलिस थाने नहीं जा सकते हैं। लेकिन पुलिस ने हवाला दिया वारंट का और उसके बाद जो है उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। जाते समय वो बेहोश भी हुए, वो गिर पड़े और उनका कहना था कि जो स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए फिलहाल जो पुलिस है वो आईजीएमएस में लेके गई है। लेकिन उसके बाद आज जो है उनके कोर्ट में पेश करेगी। पप्पू यादव फिलहाल जो है वो सामान्य बताए जा रहे हैं और आज जब कोर्ट में पुलिस ले जाएगी, पुलिस अपने तरफ से उस वारंट के साथ पेश करेगी और पप्पू यादव अपील करेंगे, अपनी बातें रखेंगे कि इस पुराने मामले में वो कहाँ तक वो शामिल है, क्या मामला है, और उसके बाद कोर्ट तय करेगी कि उन्हें जमानत दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर जमानत नहीं मिलती है तो उन्हें जेल जाना पड़ेगा और उसके बाद कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन संभावना ये बनती है कि इस मामले में चूंकि संसद के सत्र चल रहा है इसलिए जमानत जो है वो मिल भी सकती है। लेकिन देखना होगा कि कोर्ट जो है इस पर अपना रुख जो है कैसे अख्तियार करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वही है कि इतने पुराने जो मामले हैं लगातार उसमें सुनवाई हो रही है और उसके बाद जो है वो लगातार पेश नहीं हो रहे थे, जिनके कारण वारंट जारी हुआ। लेकिन सबसे खास बात है कि जब वो रात में जब जा रहे थे उसके बाद लगातार उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट भी किए हैं और सरकार और जो गृह मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनको संबोधित करते हुए कहा है कि अगर सुशासन क्या यही है कि एक सांसद को जो है वो गिरफ्तार किया जाए, किसके शहर पर कोई इंस्पेक्टर जो है वो रात में पहुंचता है, तो ये लगातार उनके आरोप है। लेकिन जब कोर्ट ने वारंट जारी किया है तो पुलिस जो है वो कार्रवाई करते हुए अपना काम की है। देखना होगा कि कोर्ट जो है आगे कैसा रुख अख्तियार करती है। चलिए, बिल्कुल, तो कोर्ट के रुख पर नजर है। पटना पुलिस का क्या कहना है इस पूरी गिरफ्तारी को लेकर के, आपको बयान सुनाते हैं। ये मामला गर्दनीबाग थाना क्षेत्र